नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की खबर बहुत दुखद है। आज का माहौल अलग था। सोचा था कि पेपर होगा, फिर डिस्कशन होगा, फिर मार्क्स देखेंगे आप लोगों के, और फिर ये भी ज़रूर देखना था कि क्या यूपी टेट जो हमारा जो होने वाला है उसके बाद जो मार्क्स बच्चे लेके आएंगे उसी के आसपास जो कट ऑफ भी जाने वाली है। क्योंकि यूपी टेट और सुपर टेट बड़े छोटे भाई हैं, आप जानते हैं। उससे आइडिया लग जाता काफ़ी हद तक कि सुपर टेट की स्थिति क्या होगी। बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन बोलते हैं ना कि जो ऊपर वाले ने चाहा होता है उसके ऊपर कुछ भी नहीं हो पाता। तो दुखी होने वाली बात है। मुझे स्पेशली बहुत दुख लगा, क्योंकि देखिए मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, हमेशा से रहा हूँ। और जब भी कोई पेपर आउट होता है, लीक होता है, रद्द होता है, तो उसमें सबसे बुरी चीज़ ये होती है कि जो आपकी मेहनत है वो तो जाती ही जाती है, बट सबसे बुरी चीज़ जो होती है वो होता है आपका समय, टाइम। देखिए, अब सबसे बड़ी जो संशय जिस पे उठने वाली है वो है आपका सुपर टेट। देखिए, ये सच्चाई है, इस पर अब बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस पर भी थोड़ा विश्लेषण करूँगा, हर चीज़ों को समझूंगा, सुनूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूँगा। अब या ना तो पॉजिटिव में कुछ बोलने वाला हूँ इस वक्त, ना तो नेगेटिव में, क्योंकि देखिए नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हैं। क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अब जब आपका यूपी टेट अटक गया तो सीधी बात है कि सुपर टेट भी अटकेगा। लेकिन ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हो चुके हैं जहां पर अटकने के बावजूद भी चीज़ों को गवर्नमेंट क्लियर करके ले गई है। चाहे वो यूपी की बात करें और चाहे फिर वो सेंट्रल की बात करें, तो हर चीज़ है, पॉजिटिव पहलू भी है, नेगेटिव पहलू भी है। बट अभी दोनों बातों करने से पहले ये बेटर होगा कि हम अभी थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा सा टाइम और दें, चीज़ों को होने दें, तब हमको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी से कुछ भी बोलना गलत है। बट आप लोगों में आक्रोश है, आप लोगों में दुख है, आप लोगों में भी गुस्सा है, और मुझे भी बहुत गुस्सा है और मुझे भी बहुत दुख है। क्योंकि ये टाइम जो अब टूटा है इसको वापस करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि चुनाव लगा है सर पे। देखते हैं वो तो क्या होने वाला है। अब आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आए हैं मेरे वीडियोस पे, तो ज़रा उन कमेंट्स को लेना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के दुख डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैं। जिसमें सबसे पहला कमेंट आया था भावना जी का, जिन्होंने ये कहा था कि सर बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत अच्छा पेपर आया था और रोना भी आ रहा है। देखिए, सच्चाई है। पेपर अब कैसा आया था ये तो आप ही लोग बताएंगे, लेकिन मैं जितने लोगों की कमेंट्स देख रहा हूँ या जिनसे मेरी फ़ोन पे कॉल पे बात भी हुई है, उनका एक ही आउटपुट आ रहा है कि पेपर बड़ा प्यारा आया था, लाइक आसान पेपर आया था। और काफ़ी अच्छे स्कोर पे बच्चे जाते इस बार, अगर पेपर वो ही रहता। तो भावना जी का ये कमेंट था। मोनू साहू का था कि भाई यूपी गवर्नमेंट मुर्दाबाद। तो भाई देखो, सीधी बात है, इसमें शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। अगर किसी भी ज़िले में पेपर लीक हो रहा है तो भाई प्रशासन की भी बहुत बड़ी गलती है और शासन की भी बहुत बड़ी गलती है। वहाँ के जो डीएम हैं, वहाँ के जो भी अधिकारी हैं, कैसे वो पेपर कंडक्ट करवा रहे थे, और जिस भी स्कूल से या जिस भी संस्था से ये पेपर लीक आउट हुआ है उस संस्था पर बहुत जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कर सकते हैं वो करनी चाहिए। समस्या यही है, कार्रवाई कुछ नहीं होती है। आप अभी इसके लिए कोई बहुत बड़ा ऑफेंस बनाया नहीं गया, आपको बेल मिल जाती तो उन लोगों को भी आसान काम लगता है कि क्या होगा, पकड़ जाएंगे तो बेल लेके बाहर आ जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। इसके लिए एक ऐसा कानून बनना चाहिए ना कि आदमी करने के लिए डरे। बस कानून ही नहीं है, डरना ही नहीं है, जाना है, एक आध सुनवाई होनी है, जेल में 2-4 दिन रुकना है, बेल होके बाहर आ जानी है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये, इसलिए वो डरते भी नहीं हैं। तो मोनू भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे बिल्कुल गवर्नमेंट हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे जो भी हो, गलती यहाँ पे 101% है। नेहा जी का था कि राइट, मतलब वो भी मेरी बात से सहमत थी कि यहाँ पे। और प्रतिभा जी का था कि पेपर वॉज वेरी इजी। तो हो सकता है पेपर वॉज वेरी वेरी इजी। मोनू भाई का फिर से कमेंट था कि सही बात है कि 24 घंटे वो अपने एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचने में लगाए, उन्होंने पैसे खर्च किए, एंड अगेन वापस आना, वो भी ये देखे कि पेपर नहीं हुआ, पेपर आउट हो गया। बहुत ख़राब फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग है। ये मैं फील कर चुका हूँ जब हम लोग का बीटीसी का पेपर आउट हुआ था, तो बहुत दुख होता है क्योंकि आपका टाइम किल हो चुका है। नेक्स्ट है एसटी जी का कमेंट आया था, सर मैथ्स के क्वेश्चंस आपके कराए हुए ही आए थे। अच्छी बात है, और सीडीपी एंड हिंदी बहुत इजी आया था। तो चलिए देखो, अच्छी बात है,
मैं सबसे कहूँगा जो भी अब ये वीडियो देखने वाले हैं, तो ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना कि जो भी मैंने स्ट्रैटेजी शेयर की थी या जो भी मैंने चीज़ें बताई थी, लाइक लास्ट में मैंने एक मास्टर प्लान बनाया था, कौन कौन से टॉपिक्स मैंने बताए थे, तो क्या उन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन दिखे। लाइक CDP पे भी मैंने पूरे टॉपिक लिख दिए थे आपको कि अधिगम के हैं, अब आपके IQ पर थे, आपकी बीमारियों पर थे, आपके व्यक्तित्व पे थे। क्या आपको क्वेश्चन उससे देखने के लिए मिले, या जो मैंने करीब एक पेपर सेट किया था आपके लिए, तो क्या मैं कुछ सही निकला या मैं अभी मुझे अपने आप में और चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि क्या मेरा आकलन कुछ सही था। जैसे ST जी का कहना है कि मैथ से क्वेश्चन काफ़ी मेरे बताए वाले दिखे उनको, तो क्या ऐसा सच में आप लोगों को भी लगा जिन्होंने पेपर दिया कि मेरे बताए हुए कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे दिखी, तो ज़रूर बताना। अगर नहीं होगा तो मैं कुछ और चेंजेस अपने अंदर करूँगा, नहीं तो उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा, ताकि जब भी UP टेट अब नेक्स्ट हो या जब भी सुपर टेट हो तो आप तक सही चीज़ मैं पहुँचा पाऊँ। क्योंकि मुझे भी अपने आप में बदलाव लाने की ज़रूरत हमेशा होगी, क्योंकि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। तो ST जी अगर मेरे मैथ्स के क्वेश्चन आए अगर तो आप बताइएगा ज़रूर कि वैसे तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन में आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिएगा कि कैसा रहा आपका और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। स्टडी ऑन टाइम का था कि बाबा तो गए हो, तो वो तो आप लोग डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। मीनूदीप उपाध्याय जी का था कि अब एस्टेट नहीं आने वाला। ये बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है मीनू जी, और देखते हैं क्या होता है। नाइटिंगेल NKR ऑफिशियल सर CDP हिंदी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे और वो कर चुकी थी, तो अगर CDP अच्छा हो जाए तो क्या ही कहना। बाकी मैंने हिंदी के लिए हमेशा कहा है हिंदी आसानी आती है, कोई भी हो जाए, लेकिन CDP अगर आसान आ गई थी तो बल्ले बल्ले थी। बट किस्मत अगर ख़राब हो तो कोई क्या कर सकता है। शुभिदी का था कि हो गए आप सुपर टेट, सच बात है। राहुल कुमार का था सर बहुत बुरा हुआ, सच्चाई है बहुत बुरा हुआ, बहुत दुख है मुझे। तरुण शर्मा जी का था बहुत ही हलवा पेपर था, अब UP टेट को छोड़ो बातें और अपन लोग एस्टेट के लिए धन्ना दो और एस्टेट विज्ञापन जारी करो। तो ये अब आप लोगों का सोचना है कि आप लोग किस तरीके से अब एक्ट करने वाले हैं, क्योंकि टाइमलाइन आपको पता है, एग्ज़ाम कब कैसे होगा ये आप लोग डिसाइड करिए। क्योंकि ये भी क्लियर है कि चुनाव अगले साल है, और जो सुनने में खबरें आ रही हैं चुनाव के लिए, मुझे कुछ खबरें ये सुनने में आ रही हैं कि शायद जल्दी ही चुनाव होगा। लाइक अप्रैल मई ना जाकर इधर मार्च फरवरी मार्च में भी वो करा सकते हैं, तो उसके लिए भी आचार संहिता लग जाएगी एंड ऑल। तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर चीज़ें कॉम्प्लेक्स होने वाली हैं। तो डेट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप लोग कैसे डील करते हैं चीज़ों को, गवर्नमेंट तक क्या बोलते हैं, क्या पहुंचाते हैं, या फिर क्या होने वाला है वो तो देखते हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ें थी जो दुखी वाली बात थी, आप लोग के कमेंट्स बताने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि सब में आक्रोश है, सब में दुख है, और सब लोगों ने मेहनत करी थी और पेपर भी अच्छा आ गया। सबसे बड़ी बात पेपर अच्छा गया था। CDP अगर आसान मिल जाती है ना तो उस काम आप लोगों का एक तरीके से हो गया था। कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्या मेरी स्ट्रैटेजी जो मैंने चीज़ें शेयर की थी, स्पेशली इसे मैथ्स के लिए बताया, तो क्या आपको वहाँ पर देखने को मिला। तो मैं भी उसी हिसाब से वर्कआउट करूँगा। और EVS का क्या रहा माहौल, क्योंकि EVS का मुझे सुनने में अभी तक किसी का नहीं आया, तो ज़रा EVS भी बताना कि EVS कैसी रही, क्योंकि EVS भी जानना बहुत ज़रूरी है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं बदलूँगा तो आपका भी फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि मेरे पढ़ाई से शायद जो लोग पढ़ते होंगे तो उनको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लास्ट तक आपने वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश्लेषण करके फिर बनाऊँगा वीडियो कि क्या होने वाला है अब आगे भर्ती में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।